नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी में खुली डिजिटल इंडिया की पोल, नेट बंदी करना सिर्फ प्रशासन की कमजोरी। जिलावासी बोले मंचलों की गलती की सजा सब क्यों भुगते। समीक्षा बैठक में शामिल हुए जिले भर के प्रतिनिधि और अधिकारी। अधूरी पड़ी योजनाओं को अविलंब पूरा करने के दिए निर्देश। गुलाबबाग की दुर्दशा पर शहरवासियों ने जताई चिंता। कभी महकने वाली कमल तलाई की सलांद ने किया परेशान। सूनी पड़ी है करोड़ों की लागत से बनी निगम की पार्किंग। ज्यादा शुल्क नहीं देना चाहते वाहनधारी, ठेकेदार परेशान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की हठधर्मिता से परेशान हुए जिलेवासियों की। उदयपुर जिले में प्रशासन ने मंगलवार रात से इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद करवा दी है। इससे खासों आम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने वाले जिलेवासी खुद को गुलाम महसूस कर रहे हैं। उनकी आजादी कहीं छिन सी गई है। हर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई यही बोल रहा है कि प्रशासन का अपराध पर लगाम कसने के लिए पूरे जिले को सजा देना कहां तक उचित है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले में कुछ समाज कंटकों की कारगुजारियों की वजह से प्रशासन सहित हर तबके के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और यही कारण रहा कि मंगलवार रात से पूरा उदयपुर रुक सा गया है। प्रशासन ने पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इस वजह से करोड़ों का कारोबार प्रभावित भी हुआ है और सोशल मीडिया पर लगे रहने वाले नौजवानों को बहुत परेशानी हुई। कई विभागों में तो अवकाश सा माहौल रहा। वहीं जो लोग दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर रहकर काम करते हैं, उनका तो पूरी तरह से दिन ही मायूसी भरा गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से धर्म के नाम पर कुछ भी लिखकर वाहवाही लूटना या समुदायों को भड़काने वाली टिप्पणियों से माहौल खराब करने की कोशिश चल रही थी। शहर की एकता और अखंडता में बिखराव होने की आशंका के चलते प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया और जिले में इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी। लेकिन प्रशासन के इस कदम की जिले भर में काफी आलोचना अब होने लगी है। कुछ समय के लिए नेट बंद करने के कदम को सभी ने सही ठहराया था, लेकिन लंबे समय तक बंद करने से सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ देश प्रधान सेवक के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में लगा है, वहीं स्मार्ट सिटी में ही नेट को पूरी तरह से बंद करना अब प्रशासन की गलफांस बन गया है। बहरहाल जिन लोगों ने गलत टिप्पणी सोशल मीडिया पर की है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिन भर सोशल मीडिया से अपडेट रहने वाली शहर की जनता 2 दिनों से पूरी तरह से मायूस हो गई है। प्रशासन अपनी कमजोरी की सजा पूरे शहर को दे रहा है, वह न्यायोचित नहीं है। अगर बरसात आ जाए तो छाते का उपयोग किया जाता है, लेकिन बरसात ही बंद कर देना कहां तक उचित है। पूरे प्रदेश में यही चर्चा चल रही है कि गृह सेवक के गृह जिले में खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए प्रशासन ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, उससे तो लग रहा है कि कभी कुछ इससे बड़ा हो गया तो शहर में इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी जाएगी। उदयपुर न्यूज एक बार फिर सभी शहरवासियों से अपील करता है कि किसी भी समाज कंटक द्वारा की गई इस तरह की हरकत पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखने में प्रशासन की पूरी मदद करे। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति जाहिर करना आपकी छवि को भी दर्शाता है। हम सभी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। मेवाड़ पर जब आज आई थी तो सभी धर्मों के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे कभी गुलाम नहीं होने दिया। लेकिन अब हमें यह देखने की जरूरत है कि शहर के फिजा में धर्म का जहर न घुले और आपसी भाईचारे का माहौल हमेशा की तरह आगे भी बना रहे। इसके लिए हर शहरवासी को आगे आना होगा और इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले को जड़ से ही खत्म करना होगा। नेट बंदी उदयपुर में लागू की गई है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई धर्म को आहत पहुंचाने वाला कोई कमेंट, कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसको आगे फैलने से रोकने के लिए ये लागू किया गया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, प्रशासन का साधुवाद करता हूं। इसी के साथ हमें ये लगने लगा है कि जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कितनी हो गई है। पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राजस्थान में नहीं रह रहे, कश्मीर में रह रहे हैं और एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। इसी के साथ जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं या छोटी मोटी जो छीटाकशी करके एक उन्माद फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं, उन सबको चेतावनी देता हूं कि ऐसा नहीं करें। जो सामाजिक सौहार्द का जो वातावरण है उसको बनाए रखें, खुद भी काम करें, दूसरों को काम करने दें
और राज्य की जो एक अच्छी छवि बनी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। वर्तमान में प्रशासन ने जो किसी विषय को लेकर जो नेटबंदी करी है उदयपुर शहर में, मैं सोचता हूँ कि प्रशासन ने अपने स्तर पर ठीक किया है, लेकिन शायद प्रशासन को इसका कोई दूसरा विकल्प भी अपने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आम जीवन इंटरनेट आम लोगों के ऊपर इतना प्रभावित कर चुका है कि हर व्यक्ति का व्यवसाय से लेके हर चीज़ प्रभावित हुआ है। इन 2 दिनों में व्यापारी को भी तकलीफ आई है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेट से ही काम होता है, 2 दिनों से जो तकलीफ महसूस हुई, शायद आम जीवन में प्रभाव पड़ा है। प्रशासन को लगता है कि यदि नेट बंद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो शायद उनका सोचना उनके लिए ठीक होगा, लेकिन इसके लिए इनको कुछ अलग से सोचना चाहिए और व्यापार को, या जो व्यापार बिजनेस और जो नेट से प्रभावित थे, इस सभी विषय को सोचते हुए प्रशासन को कोई दूसरा हल निकालना चाहिए। नोटबंदी के बाद में उदयपुर में हो गया है नेट बंद। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उदयपुर के निवासियों को, जहां 3 दिन से नेट की प्रॉब्लम आ रही है, नेट बंद हो गए। काफ़ी कारोबार रुक गए हैं क्योंकि आजकल अधिकतर कारोबार ऑनलाइन होने लगे और लोगों की नेट जो है ज़रूरत बन गई है। उसी के साथ में हमारे साथ में कुछ उदयपुर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको नेट बंद होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम उनसे पूछेंगे। मेरा नाम रानू चौहान है और मैं एमजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। अगर हमें कुछ मतलब एजुकेशन के तौर पर अगर कुछ देखना है तो हम नेट बंद होने की वजह से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हम पहले अपने व्हाट्सएप पे फ्रेंड से बात करते थे, वो भी अब नहीं हो पा रही है क्योंकि कॉल करके ही हम बात करते हैं और कॉलिंग तो होती नहीं है। इसके अलावा अगर हमें कुछ डाउनलोड करना होता है, कुछ भी करना होता है तो हम वो आज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब ऐसे कुछ वीडियो वायरल किए हैं या फिर कुछ पोस्ट किए, तो प्लीज़ आप वो चीज़ ना करें क्योंकि उससे किसी और को प्रॉब्लम। ज़रूर आप सही बात कर रहे हैं कि अपनी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से पूरे लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो हम यही चाहें कि आप ऐसे आपत्तिजनक जो भी टिप्पणी करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे वो ना करें। और आपका नाम? सर मेरा नाम दिव्या सालवी है, मैं उदयपुर से KYC कंपनी से हूँ। सर मैं अभी भी न्यू जॉब में लगी हूँ और वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है और नेट बंद होने से सर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी आजकल नेट से ही मिलती है हमको और उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी जॉब में भी काम होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। दिव्या जी सच बता रहे हैं कि वास्तव में नेट है जो आज के ज़माने में, अभी के समय में बहुत ही अहमियत रखता है आम लोगों की ज़िंदगी में। तो मेरी उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से उन सभी लोगों से विनती है कि आप जो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं या कुछ सांप्रदायिक तरीक़ों से या लिखते हैं तो उन्हें लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरा देश परेशान होता है, पूरा उदयपुर परेशान होता है। शहर के जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उदयपुर जिले के प्रभारी सेवक धन सिंह, गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया सहित जिले भर की सभी विधानसभाओं के विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान मौजूद रहे। वहीं सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक के दौरान सभी योजनाओं में अब तक कितना काम हुआ है या कितना बाकी और कब तक पूरा होगा, इस पर मंथन किया गया। इसमें PhD, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, PWD, नरेगा आदि के अधिकारियों ने अपने अपने कार्यों की जानकारी दी। वहीं उस क्षेत्र के विधायकों और प्रधानों ने भी काम नहीं होने की शिकायत इस बैठक में प्रभारी सेवक के सामने की। दिन भर चली इस बैठक में सभी अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए ताकि जनता को योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल पाए और जनता में सरकार के प्रति भरोसा बना रहे। 2003 से में टूटे और आज तक वो पूरे हुए नहीं। उन लोगों को बहुत साइड में होकर खेतों में होकर जाना पड़ता। सर ये MLA साहब कह रहे थे वो क्या है, टेंडर एक ही ठेकेदार के हुए और वो रानी से करता आ रहा है। उसमें समस्या है आप जो कह रहे यार, वो अधिक साधन लगा के यहाँ पे भी चालू है। अभी तो मेरे वहाँ पे भी तैयारी बनी है कि ब्लॉक वाइज ठेका होता है। अच्छा, एक अधिकारी के साथ एक टेंडर जितने भी हैं सारे गौरव पद एक साथ होता है। इसकी चर्चा भी की और ये निर्णय भी हुआ कि उस जो 7,000 की तीसरी किस्त है उसमें इनका काम पूरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी चालू करवाया तो है, लेकिन इसको मैं अगर थोड़ा सा और सरपंच और इंटरेस्ट देंगे तो ये काम और जल्दी से पूरा हो सकता है। इनको पूरा करवाना सर इसलिए उदयपुर नगर निगम ने भले ही शहर में यातायात कम करने के लिए बड़ी हाईटेक पार्किंग बना दी हो, लेकिन कोई भी शहरवासी वहां पर गाड़ी पार्क नहीं करना चाहता है। दिन भर में इक्का दुक्का गाड़ियां ही लगती है। इसके कई ऐसे कारण हैं जिसके निस्तारण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दरअसल पार्किंग तो बहुत विशाल और हाईटेक बना दी गई।
600 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के रखने की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई, लेकिन उसका किराया इतना ज्यादा कर दिया गया है कि कोई भी शहरवासी यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना ही नहीं चाहता। दूसरी ओर उसके स्लिप में भी यही लिखा हुआ है कि गाड़ी चोरी होने पर पार्किंग संचालक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पूरे दिन गाड़ी खड़ी करने पर 100 रुपए चार्ज लगेगा। बिना कुछ सोचे समझे जरूरत से ज्यादा दर लगाई गई, जो किसी भी वाहनधारी को समझ में नहीं आ रही है। इसी कारण कोई भी यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना नहीं चाहता। पार्किंग कर्मचारी भी यह कबूल कर रहा है कि रेट अगर कम हो तो शायद वाहनधारी आना शुरू कर दें। आइए आपको भी सुनाते हैं शहरवासी और पार्किंग कर्मचारी का क्या कुछ कहना है। यहाँ नगर पालिका ने जो पार्किंग बनाई है इसकी रेटें बहुत ज़्यादा है, इसकी रेटें कम होनी चाहिए और एक या रास्ता खोलना चाहिए ताकि ये गाड़ी आके पार्क की जाए। निगम की जो पार्किंग बनी है, एक तो दूरियां बढ़ती है, एरिया जिस क्षेत्र में वो काम करने के लिए जा रहा है उस क्षेत्र से वो दूर है और वहाँ सुविधा कितनी है क्या नहीं है इन चीज़ों का तो अवलोकन अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो शहर की हालत है, जिस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर में कायम लागू की रखी है, वन वे की रोडें बननी चाहिए। ये सारा ट्रैफिक जैसे कि आपका कोट चौराया है, बिना लाइट चल रही है तो जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे ही आपका चोटक सर्कल है, वहाँ पे इनको वन वे करने की कहाँ ज़रूरत है। वहाँ तो इतना बड़ा सर्कल है और दोनों तरफ खुला रहे और आदमी चलता रहे, उससे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरती है। वेकिंग ये वैक्यूम पैदा करते हैं, लोगों को रोकते हैं, लंबी कतारें लग जाती है और उसके बाद 20 सेकंड का टाइम देते हैं, उसमें आपका ट्रैफिक व्यवस्था कैसे निकलेगी। उदयपुर शहर को आधे से ज़्यादा तो प्रशासन ने बिगाड़ रखा है। उदयपुर की पार्किंग व्यवस्था जितनी विचलित है, सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है और जब निश्चित स्थान है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं रखते हैं, इससे असुविधाएं हो रही है, लोग परेशान हैं। इंसान वहाँ पार्किंग क्यों करेगा? अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पर्ची पे लिखा हुआ है जो माननीय हमारे गाड़ी चोरी हो जाएगी तो ऑनर की रिस्क है। तो ये किस बात की पार्किंग हो गई? अगर कोई पार्किंग नहीं करेगा तो बाहर करेगा, तो अतिक्रमण इस वजह से बढ़ रहा है। पार्किंग खुद कटाया साहब ने उद्घाटन किया, उन्होंने खुद ने पर्ची कटवाई और उन पर्ची पे खुद पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो पर्ची पे लिखा हुआ है कि ऑनर रिस्क है, गाड़ी चोरी हो जाएगी तो हम वो ऑनर की रिस्क है। नगर निगम ने जो पार्किंग बनाई है, आज वहाँ शुल्क इतना है कि आम आदमी अंदर जाने से कतरा रहा है और शहर के अंदर जो पार्किंग के स्थान उन्होंने नियत कर रखे हैं वहाँ भी शुल्क और ठेकेदार की मनमर्जी और लूट खसोट, ये पार्किंग के अड्डे बन चुके हैं। चाहे आप दिल्ली गेट पे पार्किंग देख लीजिए, चाहे गुलाब बाग पे देखिए, इन्होंने ठेकेदार खड़े कर रखे हैं। 5 रुपये या 10 रुपये पार्किंग शुल्क है, लेकिन वो वसूलते 25 रुपये और 30 रुपये केवल 1 घंटा और आधे घंटे के लिए। अगर पूरा महीना वो खड़ा कर दे तो उससे 1200-1500 रुपये वसूले जाते हैं। तो ऐसी पार्किंग व्यवस्था नगर निगम ने जो बनाई अभी हाल में, वहाँ भी पूरा खाली पड़ा। करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसकी कमाई केवल 0। तो नगर निगम हमेशा घाटों के सौदे ज़्यादा कर रही है। उसके बारे में विस्तृत सेवा दल वाले अभी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और बताएंगे नगर निगम किस तरह खुलेआम पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। कस्टमर जो पार्किंग हमारे आते हैं वो बोलते हैं कि आपका रेट महंगा है, चार्ज आपका ये 3 घंटे का चार्ज 30 रुपये है। अगर यही चार्ज 2 घंटे का आपका 20 रुपये हो, मान लो हमको आधा घंटा के लिए शॉपिंग करना है या बैंक में आए पैसा निकालने के आए तो 20 रुपये चाहे हमको सस्ता पड़ेगा। और ये अब बाइक का आपका रेट 15 रुपये 3 घंटे का, इसको 2 घंटे 10 रुपये करें। और इसमें हम कस्टमर जो आते हैं हम लोगों को 3 घंटा मतलब रुपये देने को तकलीफ़ होती है। अगर आप आधा घंटा आना हो, 10 मिनट आना हो तो आप हमसे 30-15 रुपये लेते हैं। ये 10 रुपये चार्ज हो आपका, तो हमारे लिए फ़ायदा हो तो हम लोग इस पार्किंग में आए। पार्किंग अच्छी बनी है गवर्नमेंट की, नगर निगम की, लेकिन इस कारण हम लोग आने में प्रॉब्लम होती है। और पार्किंग सस्ती रेटें हैं, इसका पार्किंग का रेट ज़्यादा महंगा है। 30-35 कस्टमर आ जाते हैं, 30-35 कार आ जाती हैं और 5-6 बाइक आती हैं। नहीं, उसमें कीमती सामान का लिखा हुआ है, मतलब जो आपका मतलब ज़्यादा महंगा कीमती सामान का गाड़ी में अंदर है उसकी सोच है आप स्वयं के। बाकी फुल सेफ्टी है यार, मतलब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फुल है सिक्योरिटी। गाड़ी में आपकी कीमती सामान है जिसमें उसके लिए बोला गया है ठेकेदार का। तो देखा आपने, शहर की सबसे बड़ी पार्किंग भी पूरी तरह से सूनी रहती है। जिस पार्किंग का पूरे शहर को इंतजार था, खासकर बाबू बाजार, दिल्ली गेट और शहर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले वाहनधारियों को तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। करीब 14 करोड़ की लागत से बनी इस पार्किंग के बनने के बाद कोई भी इसमें जाना तक नहीं चाहता है। इस पूरे मामले पर जब महापौर चंद्र सिंह कोठारी से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि पार्किंग शुल्क ज्यादा होने की वजह से लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठेकेदार चाहे तो रेट कम कर सकता है। वे जल्द ही जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के साथ बैठकर इस मसले को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक डिवाइडर और खोलना पड़ेगा ताकि गाड़ियों की भीड़ पार्किंग स्थल में घुसने और निकलते समय सड़क पर न हो। नगर निगम की जो बेसमेंट या अंडरग्राउंड पार्किंग का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले हुआ था,
और जैसा अभी जानकारी में आया है कि वहाँ पर्याप्त गाड़ियाँ नहीं आ रही है, जितनी गाड़ियाँ आ सके और आए जिससे कि ठेकेदार का भी गुजारा हो सके। तो इसमें कुछ ध्यान में बातें आई है। पहले जब हमने इसका टेंडर किया था तो जो सामान्य शुल्क सब जगह था 5 रुपया 10 रुपया, वही 2 व्हीलर का 5 रुपया 10 रुपया 4 व्हीलर का रखा था। परंतु क्योंकि ये थोड़ी मैकेनाइज पार्किंग है, लेटेस्ट पार्किंग, जितने कहें कि साधन हमने इसमें लगाए हैं वे सारे साधनों से संपन्न है, इसलिए कुछ किराया इसका बढ़ा दिया था 15 रुपया 30 रुपया, और ऐसा ही 4 व्हीलर का 30 रुपया 60 रुपया, 24 घंटे के लिए दोनों का 100 रुपया। लगता शायद है कि किराया कुछ ज़्यादा है, ऐसे कुछ लोगों ने भी कहा, मीडिया वालों ने भी कहा कि किराया इसका ज़्यादा लग रहा है, इसलिए शायद लोग पार्किंग यहाँ पर गाड़ियों की नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैं, कलेक्टर साहब और एसपी साहब बहुत जल्दी बैठने वाले हैं। गत सप्ताह ही बैठने वाले थे, परंतु कहीं व्यस्तता होने के आपस में एक साथ कोई टाइम नहीं बैठा, तो शीघ्र बैठ रहे हैं। ठेकेदार को भी बुला के बात करेंगे, क्योंकि हमने एक बार टेंडर कर दिया है वह तो उन्हीं रेट्स का किया है, उस रेट से ज़्यादा तो वो नहीं ले सकता। परंतु अगर ठेकेदार रेट कम करना चाहे वह भी हम उनको बाध्यता नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने जब टेंडर भरा तब जो रेट हमने दी उतना लेने का वो अधिकारी है। परंतु ये कि अगर वो रेट कम करेगा तो कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ आएगी तो उसमें ज़्यादा मुनाफा है कि ज़्यादा टर्नओवर उसका होगा। ये सोच करके हम इसका कुछ न कुछ हल निकालने वाले हैं, और ये हल निकले तो हम इसके साथ साथ उधर का जो एक डिमांड और भी आई थी कि गेट उधर ही खोलना, ये जो डिवाइडर का है वह भी हम इसीलिए एसपी साहब हम बैठने वाले हैं कि जो कट डिवाइडर का काटना है वह भी इस पार्किंग के एकदम सामने ही काटें, जिससे कि गाड़ियाँ गलत दिशा से भी नहीं आए। ये भी पहले से प्रस्तावित योजना थी, ये हमारा था कि जब ये पार्किंग कंप्लीट होगी शुरू होगी तब एक कट अपन यहाँ बीच में कहीं की इसके पार्किंग के सामने देंगे। इन सारी बातों के लिए हम एक आध दिन में बैठने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्किंग हमने बनाई इसलिए कि शहर में ट्रैफिक की सुविधा हो, जाम न लगे, या बाबू बाज़ार जो आसपास शक्ति नगर है वहाँ पर गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए हम पूरी रूप से कोशिश कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश भर में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। यह रोक राष्ट्रपति, प्रधान सेवक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा राज्य सरकारों पर भी लागू होगी। आपको बता दें कि देश में भले ही ये आदेश 1 मई से लागू होंगे, लेकिन राजस्थान की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने इसे तुरंत लागू कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसका उदाहरण उदयपुर कलेक्ट्रेट में भी देखने को मिल गया। यहाँ पर आए दिन लाल बत्तियों की गाड़ियां दिख जाती हैं, लेकिन गुरुवार को एक भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं दिखाई दी। वैसे उचित तो किसी गाड़ी पर पदनाम का होना भी नहीं है, लेकिन उदयपुर में यह चलन बरसों से चला आ रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी गाड़ी पर पदनाम जरूर लगाते हैं। पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान सभी अपना पद गाड़ी पर लगाकर रुतबा बढ़ाते दिखाई देते हैं। अगर केंद्र सरकार ने लाल बत्ती सिर्फ इसी वजह से हटाई है ताकि जनता सभी को पद आसीन लोगों को उनका सेवक समझे, तो पदनाम भी इन सेवकों को तुरंत प्रभाव से हटा देने चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान वैसे भी जग जाहिर है। गाड़ियों पर पदनाम लगाकर आप सेवक नहीं मालिक ही कहलाएंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9922997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं।
जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी के लिए भले ही शहर में कितने ही जतन हो रहे हों, लेकिन शहर अब तक कहां से और कितना स्मार्ट हुआ है यह दिखाई नहीं दे रहा है। आश्चर्य तो तब हो जाता है जहां से स्मार्ट सिटी की हर योजना शहर में निकलती है, वह भी जगह स्मार्ट नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला कलेक्टर की। वैसे तो स्मार्ट सिटी को लेकर हर प्रोजेक्ट की बैठक कलेक्ट्री सभागार में ही होती है, लेकिन यहाँ के हालात को देखें तो पता चल जाता है कि शहर को स्मार्ट होने में और कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था को ही ले लें तो बड़ी बेतरतीब
तरतीब से खड़े वाहन यहाँ की परेशानी खुद ही बयां कर देते हैं। भले ही यूआईटी ने यातायात दबाव कम करने के लिए दिल्ली गेट को चौड़ा कर दिया है, लेकिन कलेक्ट्रेट के बाहर रोजाना खड़े रहने वाले दर्जनों वाहनों से जाम की स्थिति जस की तस है। शहर की खाकी हर चौराहे पर लोगों को परेशान करते और चालान काटते तो आपको नजर आ जाएगी, लेकिन जिस जगह हर थानेदार सहित सभी उच्च अधिकारियों का रोज आना जाना लगा रहता है, उस जगह पर कोई चालान वैसे भी कैसे काट सकता है, क्योंकि इस जगह आने वाले तो वीवीआईपी ही होते हैं। आशार्थी तो पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं और ज्ञापन देते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन गुलाबाग इन दिनों प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। भले ही यहाँ के निजाम शहर को स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर होने के दावे कर दे, लेकिन गुलाबाग की स्थिति देखकर उनके सारे दावों की पोल खुल ही जाती है। वर्षों से यहाँ पर आने वाले लोगों ने गुलाबाग की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले का गुलाबाग अभी के गुलाबाग से कई गुना ज्यादा बेहतर था। आइए आपको लिए चलते हैं गुलाबाग की कमल तलाई की ओर, जो कभी खूबसूरत कमल के फूलों से महकती रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर फूल तो नहीं रहे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के चलते तलाई जरूर सड़हंत मार रही है। गुलाबाग की कमल तलाई कहते हैं कि यहाँ पर पानी कभी खत्म नहीं होता था और हमेशा यहाँ पर कमल खिले ही रहते थे, क्योंकि महाराणा काल में ही इस तरह की व्यवस्था थी कि पिछोला झील का पानी समोर बाग होते हुए इस तलाई में धीरे धीरे पहुंचता रहता था और यह तलाई कभी भी सूखी नहीं थी। यही वजह थी कि 12 महीने यहाँ पर कमल खिलते थे और कमल तलाई को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते थे और इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जाते थे। पहले गुलाबाग के देखरेख की व्यवस्था एक ही विभाग के पास थी, लेकिन समय और सत्ता बदलने के साथ ही ये व्यवस्था 2 विभागों के पास पहुंच गई। वर्चस्व की लड़ाई के चलते दोनों ही विभागों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाल ही में फिर से पूरे गुलाबाग को एक ही विभाग को देने की योजना चल रही है और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों कमल तलाई को अंदर से पक्की करने के लिए गिट्टी डाली गई थी, लेकिन उसके बाद तो यहाँ के हालात और खराब हो गए। जिस तरह से यहाँ पर पानी आ रहा था और यहाँ से जा रहा था, इस व्यवस्था को रोकने के लिए गिट्टी डलवाई गई थी, लेकिन यह तकनीक ही असफल रही और यहाँ पर बरसात का पानी रुक गया, जो काफी बदबू और सड़हंत मार रहा है। उदयपुर न्यूज ने यहाँ पर आने वाले लोगों से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद भी सुन लीजिए। यहाँ से मैं करीब 17-18 साल से बराबर आ रहा हूँ और जो पहले जो फूटी हुई थी पानी रिश्ता था, उसके बाद लोगों की मांग के हिसाब से भी इन्होंने करने की कोशिश की, इसको बांधा है, किया तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसमें पानी रुका हुआ है। पानी अंडरग्राउंड तो जाता ही है इसमें। आगे इनकी क्या प्लानिंग है, ये तो जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं भाई ये इसमें ये नाले से चलाएंगे, लेकिन कब तक सक्सेस होते हैं, क्योंकि इसमें काम होने में करीब समय तो लगेगा और 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद जो बरसात आने वाली है तो प्रॉब्लम तो वो कि वैसे ही रहनी दिख रही है। जिस गति से काम होना चाहिए वो गति से काम नहीं हो पा रहा है। तो बाकी में मानते हैं जो स्मार्ट सिटी है वो वास्तव में स्मार्ट सिटी है या नहीं है? स्मार्ट सिटी तो है, बाहर दिखती है, सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है। स्मार्ट वही डरा पुराना चल ही रहा है। जिस प्रकार से बाहर इन्होंने काम किया उसमें तो बाहर आने वाले पर्यटक जो आते हैं उनको लगता है हाँ स्मार्ट सिटी है, अंडरग्राउंड जो शहर कोर्ट के अंदर जो गलियाँ हैं, रोडें हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है उनका। कमल तलाई हमारे टाइम पे जब हम बचपन में छोटे थे तब इसमें अच्छे पेड़ पौधे वगैरह फल फ्रूट वगैरह इस पेड़ यहाँ पे लगते थे, हम सब उसका आनंद लेते थे। आज इसकी हालत ये है कि न तो इसके पास कोई बैठ सकता है, इसमें न तो वह पानी बासता है सारा, और घूमने वाले के भी प्रॉब्लम आती है। सब अपने केवल टाइम पास करने के हिसाब से लोग मतलब ये चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के हिसाब से गुलाबाग में घूमते, लेकिन इस एरिया में घूमते ही उनका एहसास यूँ लगता है जैसे बदबू आ रही है, कहाँ से ये बदबू आ रही है, वो बदबू आ रही है। और पैसों की तो बर्बादी करी है इन्होंने। इतना बड़ा ठेका हुआ यहाँ का कमल तलाई में, क्या आपने ऐसा ठेका, इतना बड़ा ठेका हुआ, इतना बड़ा ठेका लिया, जैसे करोड़ों रुपए लाखों रुपए का लिया। मेरे को कोई लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का काम नहीं लगाया। पहले वाली जो कमल तलाई थी जिसमें पानी भरा था, फल पेड़ वगैरह लगे रहते, वो हमें ज़्यादा बेटर लगी। इसको तो और इन्होंने उजाड़ और वैसी बंजर भूमि बना दी, बंजर भूमि बना दी इसको। न ये तो ये हो गया न घर का न घाट का, वैसे इसको कर दिया। अभी तक जो नगर निगम जो प्लानिंग के करता है वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है। ये केवल अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये अपने इन ठेकेदारों से इधर वो का पैसा लेके इनको ठेका कराने के लिए ये काम चल रहा है। अभी बाकी इसमें क्या काम है आप खुद ही देख लो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो उदयपुर में कि गुलाबाग की क्या हालत है, वो खुद आपको कमल तलाई के बारे में बता देगा। हम रोजाना गुलाबाग घूमने आते हैं, कमल तलाई की हालत है बहुत ख़राब। यहाँ कोई न पानी है न कोई व्यवस्था है, और पानी भी टिकता नहीं अंदर। वाटर प्रूफिंग किया वो सक्सेस नहीं हुआ, और अंदर कांजी वांजी जमरी सब
इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये इन्होंने नीचे वाटर प्रूफिंग लगाया है और पानी रोकने के लिए क्या है तो बिल्कुल अनसक्सेस है। पहले पानी भरा रहता तो पेड़ पौधों को भी पानी मिलता था, वो भी बंद हो गया है। कांजी सब तरफ हो रही है, नाम कमल तलई, न तो तलई मौजूद है न इसमें कमल हो रहे हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है इनकी अनसक्सेस है। इसको अंदर ये वापस मॉडिफिकेशन होना चाहिए, या तो पुरानी जो थी वही व्यवस्था वापस चालू करें या इसको ठीक कराएं। अब गर्मी के मौसम में अभी यहाँ फव्वारे चलने चाहिए और यहाँ अंदर कांजी जम रही है। 2 महीने बाद बरसात आएगी, फिर इन फव्वारों का इनका क्या मतलब है। टूरिस्ट प्लेस है, बिल्कुल इसका जो मतलब अप टू डेट होना चाहिए। बिल्कुल जो भी इन्होंने काम किया बिल्कुल फेल है और इसको जो है मतलब सुधार होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कह सकते स्मार्ट सिटी नहीं है, मगर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और काम हो रहा है। बहुत सारा सा काम तो ठीक हो रहा है और बहुत सारा काम गलत हो रहा है। और स्पेशली जो है मतलब ये टूरिस्ट प्लेस है गुलाब बाग, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों की ट्रेन चलती वो भी मतलब यहाँ से गायब है, उसका भी अभी इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए अभी तक बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। कमल तलई जो बेसिकली थी ना, जो पहले लगती थी, जिसमें अच्छे कमल खिलते थे, सुंदर सुंदर लगता था, बहुत भरा भरा पानी लगता था, वो सब जो था ना वो बहुत ही बढ़िया था, नेचुरल था, बहुत अच्छा था, सबको भाता था मन से। अब ये जो निर्माण हुआ है इसमें इन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा, लेकिन वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं अभी तक। स्मार्ट सिटी आज के समय में तो नहीं है, लेकिन इसका प्रयत्न जो है यहाँ पे लोग कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। और पब्लिक को भी साथ में लेके और स्मार्ट सिटी के लिए और राय लेके और ये डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। और स्मार्ट सिटी को जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है वो कार्य रूप में अगर लाएंगे तो बहुत बढ़िया स्मार्ट सिटी बन सकती है उदयपुर। जो ये कमल तराई का जो स्वरूप है, हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं। कमल तराई बहुत सुंदर है और जिसको नगर निगम के अनुसार जो योजना बनाई जा रही है बहुत अच्छी बनाई जा रही है। हम ये चाहते हैं इसको बिल्कुल सुंदर स्वरूप दिया जाए, जिससे यहाँ पे गुलाब बाग में लोगों का रुझान बढ़े। और हम इसमें चाहते हैं जो इसमें गंदा पानी भरा रहता है और जो अभी इसकी दुर्दशा हो रही है उसको शीघ्र से शीघ्र सुधार किया जाए और इसको अच्छा से अच्छा सुंदर स्वरूप दिया जाए, जिससे इसका रुझान पुनः बढ़े। और नगर निगम से अनुरोध है कि इसको पानी में जो निकास है और जो शहरों से गंदा पानी इसमें आता है उसको बिल्कुल व्यवस्थित किया जाए। काम चला मगर 1.5 साल से बिल्कुल बंद है, और बाकी जो पहले काम चला था बहुत ज़ोरदार चला था और अभी बिल्कुल बंद है। शुरू में यहाँ क्या हुआ करता था? यहाँ पहले तो क्या फुल पानी रहता था और यहाँ कमल तलई थी और यहाँ जो कमल के फूल उगते थे और हमने खुद से हाथ से तोड़े हुए हैं और कमल कोकड़ी भी उगती थी। तो पहले वाला अच्छा था माहौल या पहले वाला गुलाब बाग जो था आज से 48 साल पहले, वो आज गुलाब बाग है ही नहीं। इतना घना था, यहाँ आदमी आ जाता था, इतना मस्त महसूस करता था। जो बस पहले की बात तो आप छोड़ो यार। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए फिर से? अब वैसा तो अब यह क्या करे, सरकार कर भी नहीं सकती है। अपने तो ये जो टूटा फूटा जो कर गए हैं उसको शुद्ध करावे और पानी वानी भर के नाव वाव चलावे, इससे भी आपको वो बहुत गुलाब बाग में आब हवा हो जाएगी। अब कि ये क्या करे गवर्नमेंट है। नगर निगम का जो स्मार्ट सिटी वर्क है, हाँ। तो वास्तव में स्मार्ट है क्या वर्क? वो आप भी पूरा घूमते हो, दिखती है स्मार्ट सिटी। खाली ये नाम दे देते हैं, काम नहीं करते हैं। वो तो आपके सामने है यार। नहीं सफेद तो अच्छी हो रही है, ये जो सभी अभियान करते हैं नहीं, गाड़ी निकलती कचरा ले जाते हैं, वो तो सब ठीक है। बाकी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है अभी तक। तो देखा आपने वर्षों से गुलाब बाग में आने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है। सभी का मानना है कि अभी की व्यवस्थाओं से पुरानी व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी थी, लेकिन निगम ने जब से इसकी जिम्मेदारी ली है उसके बाद से तो कमल तलाई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी का कहना है कि उनके पास जो टीम है वह पूरी तरह से पारंगत है और वह बुद्धिजीवियों की नहीं तकनीकी विद्वानों की सलाह के बाद ही इस तलाई को ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जल्द ही पैडल बोट चलाने की योजना है। पानी सूखने के बाद यहाँ पर टाइल्स लगाई जाएंगी और पानी बाहर निकले ये व्यवस्था की जाएगी। कमल तलाई में वास्तव में जो हमारी योजना है यही कि इसमें पानी रोका जाए और पानी रोकने के बाद उसमें छोटी पैडल बोट चलाई जाए। पहले फेज में हमने जो काम था हमारा नीचे गिट्टी विट्टी करने का सारा फर्श को वो कर दिया। दूसरे फेज में क्योंकि अभी बीच में बारिश की वजह से उसमें पानी भरा हुआ था और जब तक लेवल कम नहीं होता है पानी वहाँ आता रहता है बारिश के बाद भी,
तो इसलिए अब लेवल कम हुआ है, तो सेकंड फेज में हम उसमें टाइल्स लगा करके उस पानी का सीपेज न हो ये रोकेंगे, और रोकने के बाद जो हमारी अगली योजना है उसको, जो लोग घूमने आ रहे हैं उन्हें पसंद है या नहीं। आज मैं कहीं काम करता हूँ, हमारे यहाँ विद्युत विभाग भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, सारे तरह के विभाग हैं, और उन सब में मेरे को निपुण होना या दक्ष होना आवश्यक नहीं है। और इसीलिए वह काम जो वहाँ चल रहा है वो जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, जो हमारी सौंदर्यीकरण योजना है, इनको मिला करके वहाँ काम हो रहा है। वही लोग इसके स्पेशलिस्ट, जिसको दक्ष हम कहते हैं, तो जिस काम में जो स्पेशलिस्ट है उसी की राय हमें माननी पड़ेगी। जनता अगर कुछ कहती है तो निश्चित रूप से मेरे पास तो आज दिन तक कोई विरोध पत्र या कोई ज्ञापन देने भी नहीं आया कि वहाँ कैसा काम चल रहा है। विभूति पार्क में कुछ लोगों ने जैसे विरोध किया था, हमने हमारी स्पेशलाइजेशन की टीम वहाँ लगाई और उस टीम ने बता दिया कि इससे कोई खतरा नहीं है। वो हाई कोर्ट भी गए, वहाँ उन्होंने रुड़की से इंजीनियर्स बुला करके जांच करने का, हमने उनसे जांच करा ली, उनकी रिपोर्ट पेश कर दी। तो ऐसा अगर उनको कहीं लगता है तो जो जिस क्षेत्र में आज मैकेनिकल इंजीनियर तो गाड़ियों के बारे में जो रिपोर्ट देगा वही हमें माननी पड़ेगी। आज सिविल इंजीनियर जो रिपोर्ट देगा वो हमें सिविल में माननी पड़ेगी। आज कौन सी केबल अंडरग्राउंड करनी है, कौन सी लाइन खींचनी है, ये सारा विद्युत विभाग बताएगा, तो विद्युत विभाग की माननी पड़ेगी। तो इसलिए जो जिस के लोग निपुण हैं, स्पेशलाइज हैं, उन्हीं की बात मान करके हमें काम करना होता। लोगों की एडवाइस अगर कोई थी तो हमें बतानी चाहिए। और उन आम लोगों में, जैसा कि विभूति पार्क में रिटायर्ड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स तक भी लोग थे, फिर भी उनकी राय गलत थी, रुड़की वाले ने यह तय कर दिया था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आम लोग जो कहे सारा सच हो। जब हम इसको पक्का करेंगे, टाइल्स लगा रहे हैं, तो पानी रिप्लेस करने का काम भी करना पड़ेगा, जैसा स्विमिंग पूल में करते हैं। ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। पानी की बदबू से लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। पर अभी काम चल रहा है, अधूरा है, तो जब पूरा हो जाए तब लोग राय देवें कि हमने वास्तव में अच्छा किया कि नहीं किया। दिन भर चलते लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप ने आम जनजीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मई जून में पड़ने वाली गर्मी अप्रैल में पड़ने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निजात पाने के लिए लोग सुबह शाम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमेशा जाम रहने वाली शहर की सड़कें दिन भर सूनी ही रहती हैं। शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। वहीं पंखे कूलर भी बेअसर ही दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय तो एसी भी बेअसर सा लगता है। वाहनधारी और राहगीर धूप और लू से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। दिन का पारा 43 डिग्री पार चला गया है। देर रात भी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों ने भी अपने समय में परिवर्तन कर दिया है। छोटे बच्चों की छुट्टी सुबह 11:30 पर होगी, वहीं बड़े बच्चों की 12:10 पर होगी। पहले छोटे बच्चों की छुट्टी 1:30 पर होती थी और बड़े बच्चों की छुट्टी 2:10 पर होती थी। लेकिन गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वहीं आगामी 30 अप्रैल को छोटे बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं बड़े बच्चों के अवकाश 15 मई से शुरू हों। अभी उदयपुर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमने पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम है। और इतनी गर्मी हो गई कि हम कहीं जो जा भी नहीं सकते, ना कहीं कुछ कर सकते। कुछ काम के लिए भी हमें सोचना पड़ता है घर से निकले या ना निकले। अभी गर्मी इतनी पड़ी है कि जून से भी ज़्यादा गर्मी अभी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ना घर से निकला ही नहीं, घर में ही रहे, और है ना बाहर जाने में बहुत सोचना पड़ता है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर निकलते हुए भी ऑटो नहीं मिलता है कहीं जाने के लिए, और बहुत परेशानी होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और तापमान को देखते हुए आज से स्कूल का टाइमिंग्स बिल्कुल फ़र्क हो गए। कुछ क्लासेस की छुट्टी तो 11:30 बजे हो रही है और बाकी पूरे स्कूल की 12:10 पे हो रही है। और सारे पेरेंट्स से यही निवेदन है कि बच्चों को अभी भीतर ही रखें और जो भी ऐसी चीज़ें जिससे वो हाइड्रेटेड रहें वो अच्छे से अच्छे इनको खिलाने में ध्यान रखें, खुराक का ध्यान रखें। और इससे पहले छुट्टी 1 बजे हो रही थी, 1:30 बजे और 2:10 पे, 3 अलग टाइमिंग्स थे। और आज से छुट्टी सारे बच्चों की 12:10 पे हो रही है और आधे स्कूल की 11:30 बजे हो रही है। उदयपुर जिले के कांसा थाना क्षेत्र में जहर खाने से हुई महिला की मौत के बाद पीहर पक्ष ने हंगामा मचा दिया। कैलाशी बाई नाम की महिला ने एमबी चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। बाद में पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को मुर्दा कोठरी में रखवाया गया था, जहां पीहर पक्ष वालों ने हंगामा मचा दिया। पीहर पक्ष वालों का आरोप था कि कैलाश के ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते रहते थे, जिससे वह काफी परेशान रहा करती थी और उसने यह बात कई बार पीहर आकर कही भी थी। पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था। पीहर पक्ष वालों ने आरोप
आरोप लगाया कि दहेज की बढ़ती मांग और आए दिन की मारपीट से परेशान कैलाशी ने मजबूर होकर जहर खाया होगा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। तब कहीं जाकर आक्रोशित पीहर पक्ष वाले शांत हुए और कैलाशी के शव का अंतिम संस्कार किया गया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी में खुली डिजिटल इंडिया की पोल, नेट बंदी करना सिर्फ प्रशासन की कमजोरी, जिलेवासी बोले मंचलों की गलती की सजा सब क्यों भुगते। समीक्षा बैठक में शामिल हुए जिले भर के प्रतिनिधि और अधिकारी, अधूरी पड़ी योजनाओं को अविलंब पूरा करने के दिए निर्देश। गुलाबबाग की दुर्दशा पर शहरवासियों ने जताई चिंता, कभी महकने वाली कमल तलाई की सलाद ने किया परेशान। सूनी पड़ी है करोड़ों की लागत से बनी निगम की पार्किंग, ज्यादा शुल्क नहीं देना चाहते वाहनधारी, ठेकेदार परेशान। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।